राजस्थान कांग्रेस में सबसे बड़ी बगावत के मुखिया के तौर पर रहे हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस को आप काबू कर पाएंगे? आप जो संज्ञा दे रही हैं वो आपकी हो सकती है। हमारी पार्टी में अपनी बात रखने का, चर्चा करने का, बंद कमरे में नेताओं से विमर्श करने का हमारी पार्टी में छूट है। ये मौका भाजपा में नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमारी पार्टी में हम सब लोग एक दूसरे की सुनते हैं और जो शीर्ष फैसला करता है उस पर हम अमल करते हैं। पत्रकार वार्ता कर रहे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट से जब एक पत्रकार ने बगावत पर सवाल किया तो पायलट ने भी बड़े ही सधे शब्दों में न केवल जवाब दिया बल्कि आगे की प्लानिंग भी बता दी। एक बार फिर से सुनिए पत्रकार का सवाल और पायलट का जवाब। लेकिन हम एक हैं, आप राजस्थान कांग्रेस में सबसे बड़ी बगावत के मुखिया के तौर पर रहे हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस को आप काबू कर पाएंगे? आप जो संज्ञा दे रही हैं वो आपकी हो सकती है। हमारी पार्टी में अपनी बात रखने का, चर्चा करने का, बंद कमरे में नेताओं से विमर्श करने का हमारी पार्टी में छूट है। ये मौका भाजपा में नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमारी पार्टी में हम सब लोग एक दूसरे की सुनते हैं और जो शीर्ष फैसला करता है उस पर हम अमल करते हैं। छत्तीसगढ़ में मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर जो माहौल हमारी पार्टी ने बनाया था 2017-18 में, हम ठीक उसी दिशा में काम कर रहे हैं और आप सबके समर्थन से उतना ही बहुमत लेकर 28 में हम लोग सरकार बनाएंगे। अब यहाँ पर पायलट के आगे प्रभारी छत्तीसगढ़ इसलिए लिखा है क्योंकि सवाल जवाब का ये सिलसिला हो रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और सवाल भी क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बगावत को लेकर ही था, लेकिन सवाल की शुरुआत जिन शब्दों से हुई उसकी वजह समझना जरूरी है। सवाल की शुरुआत थी, आप राजस्थान कांग्रेस में सबसे बड़ी बगावत के मुखिया रहे हैं। तो चलिए समझते हैं सचिन पायलट की उस बगावत की कहानी को। सचिन पायलट पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे राजेश पायलट के बेटे हैं। यूपी में दूध बेचने से लेकर पायलट बनने और फिर राजस्थान की सियासत में आने की राजेश पायलट की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। लेकिन आज बात करते हैं सचिन पायलट की। साल 2000 में पिता की आकस्मिक मौत के बाद उनकी सियासी विरासत को आगे बढ़ाया उनकी मां रमा पायलट ने, क्योंकि तब पायलट की उम्र राजनीति में प्रवेश करने की नहीं थी। 2004 में जब लोकसभा चुनाव आए और पायलट चुनाव लड़ने की स्थिति में हुए तो कांग्रेस ने उन्हें दौसा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और पायलट ने भी कांग्रेस को निराश नहीं किया। जीत के साथ वो उस वक्त सबसे कम उम्र के सांसद बने। 2014 के बाद 2019 में भी पायलट ने जीत का परचम लहराया, लेकिन इस बार लोकसभा सीट थी अजमेर। इस जीत के बाद पायलट को केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला। पायलट को सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली 2014 में, जब 2013 में राजस्थान में गहलोत शासित कांग्रेस की सरकार न केवल सत्ता से बाहर हुई बल्कि 200 विधानसभा सीटों में से उसके खाते में महज 21 सीटें ही आई। तब कांग्रेस आला कमान ने केंद्र में मंत्री और युवा सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंपी। 2014 से 2018 तक प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए पायलट ने कांग्रेस का परचम बुलंद रखा। अब पायलट के सामने परीक्षा थी विधानसभा चुनाव में 163 सीटें जीतकर आने वाली वसुंधरा सरकार को सत्ता से बाहर करने की। पायलट ने अपने इस कार्यकाल में सड़कों पर खूब संघर्ष किया और उसका नतीजा रहा कि 2013 में 163 सीटें जीतने वाली बीजेपी के खाते में महज 63 सीटें ही आईं। चुनाव नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस। कांग्रेस सरकार बनाने के लिए आगे आई तो सवाल हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बस यहीं से गहलोत वर्सेस पायलट वाली सियासत को बड़ा मंच मिल गया। तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस का एक धड़ा जहां पायलट के समर्थन में था, वहीं एक धड़ा अनुभव के साथ गहलोत के साथ। गहलोत की जीत यहां इस बात पर हुई कि उनके पास न केवल कांग्रेस बल्कि 12 निर्दलीय, 6 बीएसपी और अन्य दलों के कई विधायकों का समर्थन था। फिर क्या था, मुख्यमंत्री का ताज सजा गहलोत के सर और उनके सहयोगी बने सचिन पायलट। गहलोत वर्सेस पायलट की अदावत पुरानी मानी जाती थी, लेकिन 2018 में पड़ी दरार खाई बनती गई। अब क्योंकि पायलट ने 2014 से 2018 तक सड़कों पर जनता से और संघर्ष करने वाले साथियों से कुछ वायदे किए थे, जिनको लेकर अब वो अपनी ही सरकार से उन मांगों को पूरा करने की बात कहने लगे। नवंबर 2018 से लेकर जून 2020 के बीच कई मौके आए जब पायलट ने खुले मन से अपनी मांगें रखी, लेकिन इस पर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नतीजा रहा कि पायलट ने अपने समर्थित विधायकों के साथ बगावत का रुख अख्तियार कर लिया। गहलोत सरकार के अल्पमत में होने के आरोप लगे। उधर गहलोत ने भी 103 विधायकों के साथ होने का दावा करते हुए होटलों में डेरा जमा लिया। तकरीबन 1 महीने तक दिल्ली से जयपुर तक
उठापटक चलती रही। यहाँ एंट्री होती है प्रियंका गांधी की, जो न केवल गांधी परिवार से थीं बल्कि कांग्रेस की महासचिव भी थीं। उन्होंने पायलट और उनके साथ नाराज विधायकों से बात की, मुलाकात की और मामले को सुलझा लिया। सभी लोग वापस जरूर आए। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ और अगले 3 साल गहलोत सरकार कायम रही। अब पायलट की बगावत पर वैसे तो आज भी गहलोत के साथ ही उनका गुट तंज कसता रहता है, लेकिन कांग्रेस आला कमान में पायलट की विश्वसनीयता इसी बात से समझी जा सकती है कि वो मौजूदा वक्त में न केवल छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। अब रही बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बगावत को मैनेज करने की, तो उसका असर तो भविष्य में देखने को मिलेगा कि पायलट का कितना असर होता है। आपकी राय क्या है इस रिपोर्ट में, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।